रिश्वती ज़मीन है, बाप दादा की ज़मीन है। तो इसी को वो हड़पने के लिए बहुत समय से लगा था, कम से कम 5-6 सालों से मुझे टॉर्चर कर रहा है। अपने आप को अतीक का आदमी बताते हैं और 20 लाख में इतनी बड़ी जो प्रॉपर्टी है उसको लिखवा लिए। के साथ ये जुल्म हुआ है, कानूनी इंसाफ नहीं मिला। आज मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता है। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। दिल दिया है जा भी देंगे, है वतन तेरे लिए। दिल दिया है जा भी देंगे, है वतन तेरे लिए। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जा भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जा भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। जी हाँ, वतन के लिए दिल और जान देंगे। देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। जरा जोरदार ताली बजा दीजिए। एक बार भारत माता की जयकारे भी लगा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। धरती पुत्र आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। देखिए, मेहमान आ चुके हैं हमारे और बारिश हो रही है हल्की हल्की। बहुत शानदार मौसम हो गया भाई साहब, मजा आ रहा है। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। चश्मा भी लगा के आया भाई, आंखों में पानी न चला जाए। ठीक है, तो आप लोग रहिए, जरा एक बार बात बता देता हूँ, मुद्दा बता देता हूँ, टॉपिक बता देता हूँ कि किस पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, अतीक अहमद तो कब्र में है कि नहीं है ना? लेकिन कुछ लोगों को उसमें वोट बैंक दिखाई दे रहा है। तो कुछ लोग, कुछ मौलाना, कुछ मुस्लिम लोग जो हैं वो अतीक के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन आज सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि योगी के विरोध में क्या आप मुस्लिम विरोधी भी हो गए हैं? क्योंकि आज मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें आप देखेंगे, मैं सुनाऊंगा पढ़ के, आप सुनेंगे कि ये वो लोग हैं जो हैं तो मुसलमान लेकिन अतीक के सताए हुए हैं। अतीक ने इन लोगों को प्रताड़ित किया है। तो ऐसे लोगों की एक लिस्ट है, वो मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन जरा एक बार अपने मेहमानों से मिलवा देता हूं। देखिए, मेरे साथ जो हैं बीजेपी के प्रवक्ता जयराम विप्लव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरविंद सिंह जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। मुफ्ती शमून कासमी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर। हमारे साथ एकता शर्मा हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ गिन्नी साइनी जी हैं, कांग्रेस के नेता। दीपक जी हैं हमारे साथ, समाजवादी पार्टी से। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है। आज आप जो है रोजे से हैं और कहते हैं कि रोजे से जब होता है कोई व्यक्ति तो बिल्कुल दिल में जो होता है वही बोलता है। अतीक को लेकर आज क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, अतीक को ये कहना चाहते हैं हम अतीक के मसले में। थोड़ा जोर से बोल दीजिए, डिमांड आ रहा है भाई साहब। अतीक की जो हत्या हुई पुलिस कस्टडी में, ये तो पूरा जंगल राज है। तो हम तो राष्ट्रपति से मांग कर रहे हैं कि यूपी में जो है राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि वहां पर अपराध का जो मामले हैं वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन कोई कह रहा है कि आप जो चुन चुन कर मुसलमानों से बदला ले रहे हैं योगी जी। बिल्कुल, वो तो टारगेट हो ही रहा है। देखिए, जहां जहां पे भी बीजेपी की सरकार है, जिन जिन राज्यों में, वहां पर खास तौर से बुलडोजर की कार्रवाई से लेके और जो है एनकाउंटर से लेकर और जितनी भी टारगेट किलिंग हो रही है वो सारे मुसलमानों के खिलाफ ही हो रही है। मुसलमानों के खिलाफ हो रही है। एक सेकंड में आता हूं, आप लोगों के पास आता हूं। हाँ जी, जी बताएं। अभी तो मक्खी मरी है, अभी तो मक्खी मरी है। मोदी जी सचेत कर रहा हूँ। आस्तीन का साहब गुलाम नबी आजाद जो पासा पलट कर आप भाजपा में शामिल हो गया, आगे भूल गया। कल फिर तैयारी करके आ रहा जी। जो व्यक्ति अगर किसी को मार सकता है तो क्या उसको मारने का अधिकार नहीं है? मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैंने आपको गोली मारी तो मेरे को गोली मारने का आपके बेटा का अधिकार है कि नहीं? अगर आपका बेटा कमजोर है, उसके बदले अगर प्रशासन कर रही है तो क्या गलत कर रही है?
अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन गोली के बदले गोली तो नहीं होनी चाहिए बात, है ना, क्योंकि अदालतें हैं, सारी चीजें हैं। हाँ, ये लड़का 3 दिन से इंतजार कर रहा है, आज इंतजार खत्म हुआ। बोलो। इस देश में कानून होता है कि जो जिसको मारता है उसको आईपीसी की धारा 302 के तहत कानून को मारने का, लेकिन ये नहीं है कि आप कानून को बेवकूफ बनाते जाएंगे, जैसा कि अभी अंकल ने बनाया कि जो जिसको मारता है तो उसको गोली खाने का भी अधिकार है। अगर गोली मार दिया तो विपक्ष को दर्द क्यों है? जो जैसा करेगा वो वैसा भुगतेगा। जो जैसा करेगा वैसा भुगतेगा, है ना? हाँ? लेकिन गोली मेरा बेटा मार देगा, किसी ने मुझे गोली मार दी, ये तो मैं नहीं समझता हूं। ये तो फिर अदालत है, कानून है क्या? लेकिन मैं एक चीज पूछ रहा हूं कि क्या अतीक अहमद में भी कुछ लोगों को वोट बैंक नजर आ रहा है? और आपकी जो सरकार है उत्तर प्रदेश की, योगी जी की सरकार, वो सभी माफियाओं को निपटाएगी या चुन चुनकर मुसलमानों को निशाना बनाएगी? देखिए, अभी तक जितने इनकाउंटर हुए हैं उसमें 65% गैर मुस्लिम है, तो ये सवाल उठाना कि केवल मुसलमानों को मारा जा रहा है। माफियाओं के अंदर धर्म मत देखिए, माफियाओं का मजहब मत देखिए, उसका पहचान मत देखिए, और माफिया को महात्मा बताने की, महात्मा घोषित करने की कोशिश भी मत करिए। अगर कैसे हुआ, क्यों हुआ, अलग बात है। जो हुआ, क्या वो अपराधी था या नहीं था? अतीक अहमद अदालत द्वारा सजा याफ्ता एक अपराधी था, वो कोई सूफी संत नहीं था जिसके लिए आप आंसू बहा रहे हैं। क्यों आंसू बहाते हैं आप? हाँ, आपको ये बताइए, मैंने पहले कहा कि आप रोजे से हैं, आप ऐसे अतीक अहमद के लिए आंसू बहा रहे हैं जो कत्ले गारत में शामिल था। जो जम्मू के कटरा में एक लड़की का रेप हो जाता है, बिल्किस बानो के हथियारों को जो महिमा मंडन करते हैं ये बीजेपी के लोग, तो इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये बलात्कारियों के महिमा मंडन के कुलदीप सिंह सेंगर पे क्या कार्रवाई करी आपने? बताइए, चिमियानंद पे क्या कार्रवाई करी आप? ठीक है, एक सेकंड ना। देखिए, कुलदीप सिंह सेंगर की बात कर रहे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर तो जेल के अंदर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। देखिए, अपराधी की कोई जात नहीं होती है। मैं पूछना चाहता हूं कि विकास दुबे क्या, लेकिन धर्म तो होता है ना, कुछ लोग धर्म देख रहे हैं। देखिए, अपराधी होता है ना, जाति होती है ना धर्म होता है। अपराधी की एक ही जात होती है, एक ही धर्म होता है, वो अपराधी होता है। मैं पूछना चाहता हूँ, विकास दुबे क्या था? वो तो हिंदू था, उसका इनकाउंटर हुआ ना। तो योगी सरकार अपराधियों के खिलाफ है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है। जो भी भ्रष्टाचार, ठीक है, मुसलमानों के खिलाफ है योगी आदित्यनाथ या अपराधियों के खिलाफ है, माफियाओं के खिलाफ है? नहीं, मुसलमानों के खिलाफ क्यों है भाई? कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ। अपनी अपनी राय होगी। मैं समझता हूं कि जो यूपी के अंदर जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह से वहां माफिया जो गिरोह पैदा हुए हैं, योगी आदित्यनाथ जी आए, उनके साथ भी ऐसे हालात बनाए थे कि उन्हें भी वो अपराध की तरफ लेके चलना शुरू कर दिया था लोगों ने, जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी। वो इन सारी चीजों को भली भांति जानते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से योगी जी ने कंट्रोल किया है, इसमें किसी का धर्म नहीं देखना चाहिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि धर्म देख रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता, आप भी तो मुसलमान हैं, आपको धर्म नजर नहीं आ रहा है, मजहब नजर नहीं आ रहा है। हम देखिए, हम हिंदू और मुसलमान नहीं, हम भारतीय हैं। और तो ये भारतीय नहीं है क्या? रंगरेज भारतीय नहीं है, आप भारतीय नहीं है। मैं भी काश्मीर साहब भारतीय है, आप भारतीय नहीं। कासमी साहब जो है ना, दिल्ली प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चे के उपाध्यक्ष हैं, भाजपा से संबंधित आदमी है। तो ये मुसलमान कहकर ये जो बात कह रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी से संबंधित तो नहीं, मैं किसी पार्टी से संबंधित नहीं हूँ। मैं जो इंसाफ तो दुधीर ओवैसी से संबंधित तो नहीं है बिल्कुल भी। योगी जी के ऊपर आपने अपनी आंखों पे कौन सा चश्मा लगाया हुआ है? इसकी तरह काला चश्मा तो नहीं लगा लिया है क्या जी? हाँ जी, बोलिए। विकास दुबे तो मुसलमान नहीं था ना, वो तो हिंदू था। अभी जो 61 जो क्राइमर है, उनका जो लिस्ट बना है, उनमें मैक्सिमम हिंदू है, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। ठीक है। ये बताइए, जिन अपराधियों ने अतीक की हत्या करी, उनके घर पर सुरक्षा क्यों दी जा रही है? और जो उनके वकील हैं अतीक, तो सुरक्षा नहीं देंगे, उनके घर वालों को भी मार देंगे, फिर आप लोग कहेंगे घर पर बमबारी की जा रही है। अतीक के एडवोकेट के घर पर, जो उसके वकील हैं मिश्रा जी, उनके घर पर बमबारी की जा रही है। तो ये दर्शाता है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया है, एक धर्म के व्यक्ति को खत्म करने की कोशिश हो रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आज सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? उमेश पाल की हत्या होती है, तब कोई नहीं बोलता। आप समझो इस बात को। अतीक की हत्या होती है, तब एक मीडिया के अंदर भी एक चीजें चलती हैं कि भाई अतीक की हमला हुई या कुछ भी हुई। पर आज लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल आपने पूछा, मेरी बात समझना, उसका मुद्दा क्यों बड़ा हो गया?
आज वो मुद्दा इसलिए बड़ा हो चुका है क्योंकि आपको पता होना चाहिए 3 दिन पहले जालोल के अंदर एक लड़की को, छात्रा को गोली मार दी 2 अपराधियों ने सरेआम रोड पे चलते हुए। तो ये लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़ा होता है। अभी उन्नाव के अंदर कुछ समय पहले एक 11 साल की बच्ची का बलात्कार होता है, 11 साल की बच्ची का, सुनिए, उसके बाद जमानत पे वो लोग बाहर आते हैं और उस लड़की के घर के अंदर आपको, अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप ये सारे हिंदुओं के नाम क्यों गिनवा रहे हैं? अब आपको कोई मुसलमान नजर नहीं आ रहा है? इनके आंकड़े गायब हो गए। हाँ, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आपने यहाँ पे 1 मिनट, मैंने तो लॉ एंड ऑर्डर की बात करी, सवाल आपका हिंदू मुसलमान पे खड़ा हो गया। मैं अतीक की बात कर रहा हूँ। मैं लॉ एंड ऑर्डर, आपके आपके ही नेता जिसको निकाल दिया जाके झंडा चढ़ा रहे थे भाई साहब। अतीक की बात नहीं, 1 मिनट, मैं अतीक की बात नहीं कर रहा, मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। अगर आज आप कानून की सुरक्षा में भी सुरक्षित नहीं है, नहीं, बात कानून सुरक्षा से आगे निकल चुकी है। बात यहां तक पहुंच गई है कि ये अतीक अहमद को मार दिया तो क्या मुसलमान को मार दिया या गुंडे बदमाश को मारा है? अतीक को भारत रत्न देने की बात कर रहे तो ये सब जितना भी भारत रत्न दिया है वो सब वापस ले लो। हमको नहीं चाहिए भारत रत्न। अगर अतीक को देते हैं, हमको भारत रत्न नहीं चाहिए। ये अतीक को भारत रत्न देने की बात कर रहे हैं। कौन सा अच्छा काम किया उसने? क्या कर दिया देश की सेवा उसने? उसका हजारों करोड़ का कारोबार, बेनामी संपत्ति पूरे देश को बर्बाद कर रहा है। पाकिस्तान से जाके मिला है और पूरी उसकी बेगम अभी ऐसे घूम रही है, वो ISI और सबसे मिल रही है और ये बोल रहे हैं भारत रत्न दो उसको शहीद करो। हाँ, भारत रत्न देने की भी मांग उठी कहीं से। 1 मिनट आ रहा हूं, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि एक डॉन, माफिया, गुंडा, बदमाश जो सोसाइटी में लड़कियों को परेशान करता है, लोगों को परेशान करता है, वो डॉन होता है या उसके धर्म को देखकर लोग पार्टी के हिसाब से, अपने हिसाब से ये समझ लेते हैं कि ये वोट बैंक है? मेरे हिसाब से किसी भी अपराधी को धर्म से जोड़ के एक वोट बैंक की राजनीति हो रही है खाली। योगी का जो उद्देश्य है वो आतंक को खत्म करना, अपराध को खत्म करना है, तो उसमें उसका धर्म देखना सरासर नाइंसाफी है। मेरे हिसाब से योगी जो कर रहे हैं वो हमारे लिए एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। योगी जी सराहनीय कार्य कर रहे हैं, आपको भी ऐसा लगता है? 1 सेकंड। हाँ, देखिए, एज ए मीडिया नवभारत के आप बहुत ही, जो पूरे देश का पेपर है और मेरा मानना बहुत न्यूट्रल रहता है। एज ए एंकर भी आपको मेरा मानना है यहाँ पे मुद्दा अधिक का नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मुद्दा होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर, तो मुद्दा आप घर से ले आया कीजिए। नहीं, सुनिए, मुद्दा आप घर से ले आया कीजिए। गजब आदमी है भाई साहब। नहीं, सुनिए मेरी बात। हाँ, सब बिक गए। अरे समाजवादी पार्टी छोड़ के सब बिक गया है। मेरी बात सुनिए। अतीक, नहीं, मेरी बात सुनिए। आप इधर उधर मत ले जाइए, अतीक में आपको मुसलमान नजर आता है, अतीक में आपको मुसलमान नजर आता है, ये वोट बैंक नजर आता है। हमने मुसलमान की बात नहीं करी। एंकर अगर बीजेपी का हो जाएगा तो हम कैसे बोलेंगे? पहले आप ये बताइए, आपको न्यूट्रल लेना चाहिए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, अतीक गुंडा था कि नहीं था? अतीक को आप लोगों ने पनाह दी कि नहीं दी? आप लोगों ने टिकट दिया कि नहीं दिया? बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? अगर ये बात मैं करता हूँ तो मैं बीजेपी का एंकर हो जाता हूँ, तो मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं है। 1 मिनट मुझे बिना रुके सुने आप लोग। देखिए, उमेश पाल की हत्या खुलेआम चौराहे पे बम हुई, जिसको पुलिस हुई। लैंड ऑर्डर फेलियर किसका? उत्तर प्रदेश का। और राजू पाल की हत्या में सरकार किसकी आई थी? किसने बचाया अतीक अहमद को? अतीक अहमद को किसने बचाया? अतीक अहमद को किसने बचाया? सरकार कोई भी हो, क्रिमिनल का एक ही स्थान होता है, माफिया और क्रिमिनल किसी का नहीं हो। यहाँ तो माफिया जब वो बन गया तो उसका लास्ट में एक ही स्थान होता है। यहाँ तो हिंदू है तो शमशान और मुस्लिम है तो कब्रिस्तान। अब जल्दी से पूरी कीजिए। देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल के अंदर बनाई गई। साबरमती किसकी सरकार थी? गुजरात की 30 साल से। साबरमती जेल के अंदर किसने बनाई? फोन उसको किसने दिया? उसकी मीटिंगें कौन करवाता था? ये बीजेपी का एजेंडा है। बीजेपी एक एजेंडे को सामने लाके वोट बैंक की राजनीति कर रही है। वोट बैंक की राजनीति हो रही है, कौन कर रहा है? मैं जानना चाहता हूं। जो अतीक अहमद का हमदर्द दिखाने की कोशिश कर रहा है खुद को, वो वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। जो ठोको कह रहा है वो राजनीति कर रहा है। 14 के बाद गुजरात मॉडल हमने देखा, कितना बढ़िया गुजरात मॉडल है। किस तरीके से बलात्कार के आरोपी, हत्या के 11 आरोपी आज भरे हुए, जिसमें भाजपा की मंत्री शामिल थी। ये कौन सा देश बना रहे हैं आप? क्या 11 लोगों की हत्या नहीं हुई थी? उस पर जिक्र कब होगा? ऐसे हत्यारों को बचाने के लिए कौन से लोग लगे हुए? कौन सी संस्थान है? 1 मिनट, नहीं हो रही है। कौन सी संस्थान लगी हुई है? इस पे बोला जाएगा नहीं बोला जाएगा? पूछो जनता से, पूछो देश से, क्या वो हत्याएं थी या नहीं थी? वो हत्यारे थे या नहीं थे? वो बलात्कारी थे या नहीं थे? नहीं थे तो पुलिस वाले
वाले कहाँ हैं जिन्होंने मुकदमा दिया? वो क्यों बाहर घूम रहे हैं? क्या थर थर कांप रहे? मुझे डर लग रहा है बीपी भी हाई ना हो जाए। थोड़ा आराम से। हो गया है। ऐसा लग रहा है आप भाजपा प्रवक्ता बने में आपका बीपी हाई हो रहा है। आप पूछिए जनता से, आप बोलिए, आप बोले ना, बोलिए कानून पे किस तरीके से कानून से बरी नहीं हुए। भाजपा के नेताओं ने किस तरीके से बलात्कारियों को बरी किया है? किसने किया है? ठीक है, एक सेकंड भाई साहब, अगर मैं भाजपा का प्रवक्ता होता तो आपके मुंह से तुरंत माइक हटा देता। ये आप जरा सोचिए कि आप क्या बोल रहे हैं और क्या कह रहे हैं। भाजपा का प्रवक्ता बना देंगे। आप उनसे किसी से सही सवाल पूछिएगा ना तो बोलेगा भाजपा का प्रवक्ता है। सवाल पूछो तो भाजपा का प्रवक्ता है। हाँ जी। विद्यानाथ जी, एक माफिया अतीक अहमद का महिमा मंडन और बचाव करने के लिए कितने नाम गिनाए जा रहे हैं, लेकिन एक बार अतीक अहमद की निंदा, उसके कुकृत्यों की निंदा ये समाजवादी और तमाम उसके साथी नहीं कर पा रहे। उस जानू और उस जिसान मोहम्मद के बारे में तो सोच लेते, जिसके घर को कब्जा करके उसके परिवार को मार दिया गया। लेकिन ये समाजवादी पार्टी वही है जिसके ऊपर हाई कोर्ट ने कहा था कि इनका बस चले तो ये आतंकवादियों को पद्म भूषण दे देंगे, क्योंकि काशी और गोरखपुर बम विस्फोट के आरोपियों को उन्होंने छोड़ने की बात की। देखिए, सब कह रहे हैं कि एक दो लाइन अगर समाजवादी पार्टी अतीक अहमद के खिलाफ बोल दे तो क्या चला जाएगा। देखिए ये जो मुद्दा है मैं आपको बताऊं। देखिए, गुलाम हसन बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष, उसका सगा भाई था राहिल हसन का सगा भाई था गुलाम हसन। ये बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे का वहां का अध्यक्ष था। और 5 करोड़ रुपए बीजेपी के कौन से मंत्री ने अतीक अहमद से लिए कि उसको वो बचा सके। उन सब बातों को दबाने के लिए ये सरकार ने किन्हीं लोगों को लाके पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद और उसको मरवाया। वो दुर्दांत अपराधी था, उसकी गिरफ्तारी का ठीक है, एक सेकंड। दुर्दांत अपराधी था ना, तो आप लोगों ने टिकट क्यों दिया था? हमने नहीं दिया। अपनी पार्टी में क्यों शामिल किया था? एक मिनट जवाब दीजिए। पूरा बिना रुके बीच में टोकेंगे नहीं आप। देखिए, वो आदमी 1979 से अपराध में था, पहले हत्या की उसने। पहले आप बोल लो यार, हमें बोलने दो। आप बोल लो। टिकट दिया आपने, प्रज्ञा ठाकुर को टिकट क्यों दिया? जिसमें इंटॉलरेंट मत रहिए देश। आप बात पूरी कीजिए। और देखिए, मैं आपको बताता हूं, वो पहले 3 चुनाव निर्दलीय जीता और कल्याण सिंह की गवर्नमेंट रही, राजनाथ सिंह की गवर्नमेंट रही, राम प्रकाश गुप्ता की गवर्नमेंट रही, और आप ये देखिए राजनाथ सिंह की गवर्नमेंट रही। उन्होंने कोई इस पे कार्रवाई नहीं करी। और अपना दल के साथ ये जब इलेक्शन लड़ा, इन्होंने अपना दल के साथ गठबंधन किया। देखिए, समाजवादी पार्टी का चरित्र है, बच्चे हैं, गलती हो जाती है। जो पार्टी बलात्कार जैसे विषय पर भी कहते हो कि अपराध नहीं है, उस पार्टी से क्या अपेक्षा करते हैं? क्या वो पार्टी अतीक अहमद के पक्ष में बयान नहीं देगी? और अतीक अहमद के समूल नाश होने के बाद समाजवादी पार्टी की बौखलाहट बहुत स्वाभाविक है। क्यों? कि समाजवादी पार्टी ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। एमएलए समाजवादी पार्टी के टिकट पर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समाजवादी पार्टी के समर्थन से। तो आप बताइए, उसका एमपी मारा जाएगा विधायक के? वो कह रहे हैं अपना दल तो नहीं, समर्थन किया था मुलायम सिंह यादव। अपना दल से लड़ा था, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने समर्थन दिया था। हाँ, अपना दल अब टूट भी गया। एक सेकंड, कासमी साहब के पास। कासमी साहब, आपको लगता है कि अतीक अहमद को जो लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं उनको मुस्लिम वोट बैंक नजर आ रहा है? और क्या ये बात सच नहीं है कि वोट बैंक के लिए नेता कुछ भी करते हैं, पार्टियां कुछ भी करती हैं? देखिए, दुर्भाग्य है। थोड़ा पीछे आ जाइए। हाँ, हम तो ये कहना चाहते हैं, और हमने उस मोमेंट के जरिए से ये बात कहने की कोशिश थी कि सारे लोग जानते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को ऐसे लोगों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। और अखिलेश यादव तो इसके अंदर खुद मुजरिम है, इसलिए कि उन्होंने ऐसे हालात बनाए। ये तो सारे लोग जान रहे हैं कि अतीक अहमद के कत्ल में जो है वो अखिलेश यादव जो है अगर सीधा नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट शामिल है। इसलिए है कि उसी ने असेंबली के अंदर बोला, पूरी फैमिली कह रही है उसकी, जो अतीक अहमद की बात कर रहे हैं लोग। और अतीक अहमद को इतना बड़ा माफिया बनाने में कौन कौन से पॉलिटिकल लोग। ठीक है, लेकिन देखिए गर्मी इतनी हो रही है कि पसीना आ रहा। सर, मैं सपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, जिस तरह अतीक अहमद रहे, 2 गनर बनाए हैं, जो 2 गनर मराए हैं उसका नाम पूछिए, क्या नाम है? जानते हैं नाम? जो 2 गनर मराए हैं वो जानेंगे, वो हिंदू था या मुसलमान? बता दो, मैं बता देता हूं। ये 2 गनर का नाम नहीं, वो हिंदू थे या मुसलमान थे? बता देंगे। नहीं बता पाएंगे। सिर्फ अतीक अहमद जी। मैं ये कहना चाहता हूं
ये कानून का फेलियर है, इस सरकार का फेलियर है, जो अपने लोगों की, अपने मुजरिमों की, देश का मुजरिम है वो मानते हैं, लेकिन उन मुजरिमों की रक्षा ना कर सके, उनसे उनके राज ना उगलवा सके, वो कहां से चले, कैसे चले, कहां तक पहुंचे, ऐसे कानून 44 साल में मैं एक चीज पूछता हूं, 44 साल में अतीक अहमद कितनी बार जेल गए आप लोगों को मालूम है? और जेल में जाकर क्या क्या करता था मालूम है? भाई साहब, ऐसे लोगों के लिए जेल वेल कुछ नहीं होता, ये खिलौना होता है, खेलते हैं वहां जाकर भी। हाँ, एक सेकंड। हाँ, सारा जो बवाल मचा हुआ है वो है मुस्लिम तुष्टीकरण, और मुस्लिम तुष्टीकरण रूपी जो राक्षस है उसका जान एक तोता में है। तोता खत्म होगा, राक्षस खत्म हो जाएगा। यहाँ पर बांग्लादेश के 5 करोड़ घुसपैठिए वोटर लिस्ट में उसके आधार पे एक चीफ मिनिस्टर कहता है कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगी, प्रधानमंत्री, उसका ठीक है। सर मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये लोग डरे हुए हैं क्योंकि 24 में भी मोदी ही आने वाला है, ये सभी मिलके उसे हटाने के चक्कर में है। मोदी आने वाले हैं, इसलिए हटाने के चक्कर में। योगी जी ने कहा है जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझा देंगे। तो कैसे ठोक देंगे क्या? बिल्कुल, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। संविधान खत्म कर दिया जाए फिर। भाई ये बता, संविधान खत्म कर दिया जाए। नहीं मारे तो जो IPC CRPC पुलिस वाला IPC CRPC है वो खत्म कर दी जाए। जब राजूपाल को ऑन द स्पॉट मारा गया, उमेश पाल को, तब संविधान कहाँ छुपा था? पार्टी में यूपी में जंगल राज था पूरी तरह, और जब से योगी जी आए जब से यूपी। ठीक है, लेकिन देखिए हमारे बीच एक महिला खड़ी है। एक सेकंड है, शोर मत मचाओ, आऊंगा मैं तुम्हारे पास, रुक जाओ, शोर मत मचाओ। लेकिन एक महिला हमारे बीच खड़ी है और मुझे लगता है कि आप भी लखनऊ जाती होंगी, उत्तर प्रदेश जाती होंगी। क्या योगी जी के आने के बाद वहाँ की स्थिति, वहाँ के हालात एक महिला होने के नाते आपको लगा है कि बदल रहा है? बहुत बदल रहा है। आज एक महिला होने के नाते मैं बहुत सिक्योर फील करती हूँ वहाँ जाते हुए। मैं भारतवासियों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर हमारे देश से अपराध का सफाया हो रहा है तो इसमें बुराई क्या है? क्यों इसमें हिंदू और मुसलमान की सेंध लगाई जा रही है? आप मुझे आंसर दीजिए। आपको क्या लगता है कि ये हिंदू मुसलमान लोग क्यों करते हैं? कुछ लोगों को इसमें मुसलमान क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि उन्हें वोट चाहिए, वो एक पर्टिकुलर जनजाति को संबोधित करके कि ये हमारे साथ हो जाए, इसलिए हिंदू मुसलमान करते हैं। अदरवाइज तो एज अ सोशल एक्टिविस्ट अगर मैं देखूं तो ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, सबके लिए हो रहा है, सब आपस में भाई बहन है, तो ये इसमें ठीक है। लेकिन हिंदू मुसलमान करने वालों को आज मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, सुनिए, आऊंगा मैं आपके पास, बिल्कुल आ रहा हूं मैं। उससे पहले जरा कुछ नाम गिन के सुनवा देता हूं। देखिए, मुझे पता था कि जैसे बोलूंगा ना कि हिंदू मुसलमान तो लोग खड़े हो जाएंगे, बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन आज क्या कुछ मुसलमान ही मुसलमान के खिलाफ हैं, या वो पार्टी, वो नेता जो आज अतीक अहमद के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, वो भी मुसलमान के खिलाफ है? सुन लीजिए, नाम सुना रहा हूं। जीशान उर्फ जानू, पार्षद नसन का परिवार, सुन लो ये सब ध्यान से। जैद बेली, अशरफ, जैद, अरशद, जाबिर, आबिद, सऊद और शाबिर, ये ऐसे नाम हैं जिनके परिवार दर दर की ठोकर खाते रहे और अतीक अहमद इन्हें परेशान करता रहा, मारता रहा, पीटता रहा। हाँ जी, आप सत्यपाल मलिक जी का इंटरव्यू कब दिखाओगे अपने चैनल पे? सत्यपाल मलिक जी का इंटरव्यू कब दिखाओगे अपने चैनल पे? जब हमें दे देंगे तो दिखा देंगे भाई साहब, हमें देंगे तभी तो दिखाएंगे, देंगे तभी तो दिखाएंगे। कब डिबेट कराओगे? कब डिबेट कराओगे? अरे जब हमको इंटरव्यू देंगे तो दे देंगे। बोलो सत्यपाल जी से मुझे इंटरव्यू देंगे, मैं आऊंगा इंटरव्यू लेने के लिए। सत्यपाल जी को मैसेज दे दे कि इनको इंटरव्यू देने के लिए। भाई साहब, आपकी जान पहचान है तो इनको मैसेज कर दो कि धरतीपुत्र में। हाँ, अरे सत्यपाल मलिक को बोलो ना आएंगे धरतीपुत्र में, दिखाओ सत्यपाल मलिक को धरतीपुत्र में आने के लिए तुम। हाँ, बुला लें सत्यपाल जी, आइए धरतीपुत्र में, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, सवाल जवाब यही करेंगे। हाँ, एक हत्या पर इतना बवाल इसी कांग्रेस ने पाकिस्तान में सारे हिंदुओं को कटवा दिया। महात्मा गांधी के हत्या के बाद सारे चित पावन ब्राह्मणों को चुन चुन कर मारा गया। 84 में सारे सिखों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया, एक हत्या के पीछे इतना। अरे ये तो नरसंहार वाले ये सारे विपक्ष हैं जो चुन चुन कर राज्य का राज्य साफ करती है।
देश का देश साफ कर देती है। जब सत्यपाल जी सत्ता में थे, सत्ता का सुख भोग रहे थे, तो उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। उस समय क्यों इस्तीफा देने चाहिए थे ना, उस समय मीडिया बुला के अपनी बात करनी चाहिए थी। मीडिया तो अपना स्तंभ है ना, स्वतंत्रता का मिसाल है, उसे करनी चाहिए थी। और रही बात धर्म एंगल देखने की, तो एसआईटी गठित है, एसआईटी गठित है उसी केस पे जिसपे आप लोग आज मतलब मुख्यमंत्री ने 17 पुलिस वालों को सस्पेंड किया है, इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है? ठीक है भाई साहब, कानून अपना काम करते रहना चाहिए। देखिए, मैं मनीष कश्यप ईमानदार हूं, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। अगर मनीष ने कोई गलती नहीं की है तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए, और उनके लिए जैसे आप लोग लड़ रहे हैं लड़ते रहना चाहिए। और चलते चलते जोगिरा के पास बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। माफिया नहीं है कोई फ्रेंड, योगी मिलाए गुंडे माफिया नहीं है कोई फ्रेंड।